सफीनाबाजी में निकल रहा हूँ। तुम लाहौर जा रहे हो, मेरा तो दिल तुम्हारे साथ ही अटका रहेगा। अरे अगर जरूरी काम नहीं था तो मत जाते, किसी और को भिजवा देते। 1 से 1.5 दिन की बात है सिर्फ। जरूरी काम ना होता तो ना जाता, लेकिन परेशान ना हो। खैर, इत्मीनान तो मुझे इस बात का है कि हुस्न आरा तुम्हारे साथ जा रही है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। वैसे एक बात है, बड़ी अक्लमंद समझदार लड़की है। देखो कैसे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चल रही है। मैं वैसे उसको ले जाना चाह नहीं रहा था, लेकिन वो बज़िद थी जाने पर और मैं मना नहीं कर पाया। जुनेद, हुस्न आरा हमारे घर के अलावा कहीं आती जाती नहीं है। अच्छा है, जरा उसकी भी आउटिंग हो जाएगी। वैसे एक बात मैंने सोच ली है, तुम वापस आ जाओ और तुम्हें जरा फुर्सत हो जाए, फिर हम सब मिलकर मरी से बाद घूमने जाएंगे। जरूर। शकील भाई सो रहे हैं? हाँ, सो रहे हैं। उनसे ज्यादा बेफिक्र इंसान तो कोई इस दुनिया में होगा नहीं। चले उठते हैं, तो मेरा सलाम कहिएगा और उनका ख्याल रखिएगा और अपना भी। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्डिंग में पहले ही लोग बातें बना रहे हैं तुम्हारे और जुनैद के बारे में। एक दो ने तो दबे लफ्जों में ये तक कह दिया है कि मीना घर से चली गई, उसकी वजह भी तुम ही हो। अब तुम शहर से ही बाहर जा रही हो उसके साथ। आप क्यों सुनती हैं लोगों की बकवास? इन्हें तो हर चीज में मसला नजर आता है। अब इनकी मर्जी से जिंदगी थोड़ी जिएंगे। शोहरत तो खराब होती है ना बेटा, रिश्तों का पहले ही इतना मसला है। कैसे किसी अच्छे लड़के का रिश्ता मिलेगा तुम्हारे लिए अगर तुम्हारे और जुनैद के बारे में ऐसे बातें होती नहीं तो? जुनैद आ गया अम्मी। चले? हाँ चलो। अच्छा अम्मी, दाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ आला। अल्लाह की अमान में रहो बेटा। अरे वाह जी, आज तो पहचानने में ही नहीं आ रही बेगम साहिबा। खैरियत है? बहुत चमक रही हो सफीना बेगम। अरे रहने दें। अरे मेरा तो यहाँ पहनना और नहीं रह गया है, ना कहीं आना ना जाना, बस सबकी खिदमतें करते रहो। यहाँ मेरी तो जिंदगी खत्म होकर रह गई। ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम पर कोई पाबंदी तो नहीं है, हैं? जहाँ दिल करे आओ जाओ। अब तो वो तुम्हारे रास्ते से मीना वाला कांटा भी हट गया। जुनैद फिर तुम्हारी मुट्ठी में है। भाई माशाल्लाह कहें शकील साहब, कहीं नजर ना लगा दीजिएगा। वैसे अभी तक ना इस मीना का कांटा निकला नहीं है। अरे दुआ करें जल्द अज जल्द कोई ऐसा सबब पैदा हो कि हुस्न आरा और जुनैद का निकाह हो जाए, बस तब जाकर मुझे सुकून हासिल होगा। ऐसे बुरा ना मानो तो तुम्हारा ये हुस्न आरा पे इतना एतमाद मुझे हजम नहीं हो रहा। मीना के मुकाबले में हुस्न आरा बहुत तेज है भाई। मीना में कम से कम थोड़ा बहुत भोलापन तो था ना भाई, हैं? हाँ भूलती ज्यादा थी, लेकिन ये हुस्न आरा तो भाई एक नंबर की जाहिर और घुन्नी है ये मीना। मेरे भाई को मुझसे जुदा मीना ने किया है, हुस्न आरा ने नहीं। मुझसे मेरे भाई पर इख्तियार छीनना चाहती थी, और हुस्न आरा तो हमेशा मेरी एहसानमंद रहेगी। एक बार जुनैद से हुस्न आरा की शादी हो जाए ना,
फिर आप देखिएगा कैसे हम सबको साथ लेकर चलेगी। और वैसे भी इतनी पढ़ी लिखी, इतनी अच्छी खानदानी लड़की है, मेरे भाई जुनेद के साथ शाना बशाना रहेगी। और वो जाहिल बदतमीज में ना कहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ गई थी। आप देख लीजिएगा, हमेशा के लिए जुनेद की जिंदगी से रुखसत हो जाएगी। मैंने तो ऐसी एक बात की थी जो तुम बेहतर समझो। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ जा कहाँ रही हो? वो मुझे ना निदा के रिश्ते के लिए किसी ने बताया है। आज जरा जाकर देखूं लड़का और उसका घर बार, छान फटक करूं। अगर अच्छे लगे तो फिर बात आगे बढ़ाऊंगी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं जरा लाउंज में बैठा हूँ, मैच शुरू होने वाला है। हाय, शकील साहब, शकील साहब जल्दी आए। अरे शकील साहब, अरे शकील साहब, खुदा खैर करे, क्या क्या हो गया भाई? अरे शकील साहब, मेरा सारा जेवर गायब है। हाय, डाका पड़ के हमारे घर में चोरी हो गई है। क्या बोल रही हो? डाका देखो यहीं पे कहीं होगा, कहाँ चोरी होगा यार? अरे आपके सामने तो सारे डब्बे खुले पड़े हुए, सारा जेवर मेरा गायब हो गया है। हाय, शुक्र है ये बच गए। मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगी। अब पुलिस ही निकलवाएगी मेरा सारा जेवर। हाँ हाँ, पुलिस में तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी हमें। जिस जिस पर भी शक है उनका नाम बताओ पुलिस को। कैसे बरामद नहीं होगा भाई? कमाल है। मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ थाने, बल्कि वो जुनेद को भी इतला करते हैं ना। नहीं, जुनेद को अभी नहीं बताते, वो काम से गया हुआ है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसका काम खराब हो। वापस आ जाएगा ना, फिर उसे बता देंगे। वाह भाई, मतलब बहन भी हो तो तुम्हारे जैसी है। इतनी बड़ी परेशानी में भी तुम्हें फिक्र अपने भाई की है, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए है। हालांकि इन हालात में उसको तो उल्टे पांव वापस बुलवाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन नहीं, कमाल है। वैसे तुम जैसी बहनें भी ना दुनिया में मुश्किल ही मिले। शकील साहब, आप मेरे साथ थाने चलें, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। थाने चलें? क्या मतलब? अरे भाई रुको तो सही, कहाँ हवा के घोड़े पे सवार चल पड़ी तुम। मैं कहता हूँ एक आध दिन रुक जाते हैं, जुनेद को आ जाने दो। मतलब उसके क्या पता कोई ताल्लुकात होंगे ना, आसानी होगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी के ताल्लुकात नहीं चाहिए, ना कोई जान पहचान चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये जेवर किसने चुराए हैं। आप चले मेरे साथ। इसने क्या 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 जानती हो सफीना? अरे मुझे तो बताओ। अरे भाई कौन है?